तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो डीएलईडी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बीएड में पूछे जाते हैं, उसको आज हम इस वीडियो में चौभर चढ़ने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप डीएलईडी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इंग्लिश का जो पेपर है उसमें इससे 1-2 क्वेश्चन तो आराम से पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो तो पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम वीडियो तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप या लघु रूप, यानी छोटा रूप या फिर बहुत ही विस्तृत तरीका से दिया हुआ। ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, यानी एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो छोटा शब्द में या फिर छोटे भाषा में दिया गया हो और वह पूरी अर्थ देता हो। वहीं पे दूसरा वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है कि सिंहासन त्याग देना, राज त्याग देना। जो भी आप सिंहासन पर कोई राजा बैठा हुआ यदि अपना राज त्याग कर देता है तो उसको इंग्लिश में एब्डिकेशन बोला जाता है। इसका मीनिंग होता है वॉलंटरी रिनाउंसिंग थ्रोन, यानी सिंहासन। थ्रोनिस होता है सिंहासन को छोड़ देना। एबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, मिटा देना। जैसे पोलियो उन्मूलन आपने नाम सुना हुआ तो उसको एबोलिश चाहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। इसका मीनिंग क्या हो जाता है एबोलिश का? डू अवे विद होली, यानी पूरी तरह से उसको मिटा देना, खत्म कर देना। उसको इंग्लिश में एबोलिश कहा जाता है। वहीं पे अगला वर्ड जो है एबोरिजियंस। एबोरिजियंस का मतलब होता है कि प्राचीन देशवासी, यानी उस देश से रहने वाले जो पुराने लोग हैं, जो बहुत समय से रहते हुए आ रहे हैं, उन लोगों को एबोरिजियंस कहा जाता है। इसका मीनिंग के बारे में बात किया जाए तो इसका मीनिंग हो जाता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ ए कंट्री, यानी किसी भी कंट्री का वो जो ओरिजिनल देशवासी होते हैं, जो मूल निवासी होते हैं, उसी को अंग्रेजी में एबोरिजियंस कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एम्ब्राइड। एम्ब्राइड का मतलब होता है संक्षिप्त। इसका मीनिंग क्या होता है? एन एडिशन ऑफ ए बुक इन विच इट हैज बीन कंडेंस्ड, यानी एक ऐसा चीज़ जिसमें पूरी तरह से विस्तृत रूप से दिया गया है उसके बारे में, उसको इंग्लिश में एवरेज्ड कहा जाता है। वहीं पे अगला वर्ड है एसिलेरेट। एसिलेटेड मीन्स होता है गति बढ़ाना, तेज करना। जैसे आप मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, यानी गति बढ़ा रहे हैं, तो वही एसिलेटेड का मतलब होता है गति बढ़ाना या तेज करना। इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज द स्पीड या टू हैस्टन द प्रोग्रेस ऑफ, यानी तेज करना। किसी भी जो काम चल रहा है उसको और तेज करना एक्सीलरेट कहलाता है। वहीं पे अगला जो वर्ड है वह है एसेसिबल। एसेसिबल का मतलब होता है सुगम्य, सुलभ या जमनीय, जो आसानी से क्या करे पहुंचा जा सके, जहां आसानी से पहुंचा जा सके। जैसे इसका मीनिंग एसेसिबल का होता है विच कैन बी अप्रोच्ड, जहां पहुंचा जा सके उसे एसेसिबल कहा जाता है। अगला वर्ड है एक्लाइमेटाइज। एक्लाइमेटाइज का मतलब आदी होना या नए वातावरण के अनुकूल होना, यानी आप किसी ऐसे जगह गए हैं जो नया है आपके लिए और आप उस जगह में घुल मिल जाते हैं तो आपको एक्लाइमेटाइज कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू एक्सटम वन सेल्फ इन न्यू क्लाइमेट, यानी नया चाल ढाल या फिर नया वातावरण में अपने आप तो ढाल लेना ही एक्लाइमेटाइज कहा जाता है। अगला जो वर्ड है वो है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है लायबल टू बी चार्ज टू अकाउंट, यानी जिम्मेदार होना। आप किसी भी चीज़ की जिम्मेदार लेते हैं या फिर आप ऐसे स्टेज में चले जाते हैं कि आप पर जिम्मेदारी आ जाती है या आप जिम्मेदार उससे किसी भी चीज़ के लिए हो जाते हैं तो आपको अकाउंटेबल कहा जाता है कि आप इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, यानी जिम्मेदार है। एचवेंट। एचवेंट का मतलब होता है कि परिचित कराना या जानकारी प्राप्त करना। किसी में हिंदी से ही मालूम तो चल जा रहा है कि एचवेंट का मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग की बात किया जाए इंग्लिश में तो मेक वन से फेमिलियर विथ ए पर्सन और थिंग, यानी किसी पुरुष या चीज़ के बारे में पूरी तरह से फेमिलियर यानी घुल मिल जाना ही एचवेंट कहलाता है। वहीं पे एचवीटल। एचवीटल का मतलब होता है दोष रहित या रिहाई होना, एचवीटल कहलाता है। द एक्ट ऑफ फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम ए चार्ज बाई वर्डिक्ट, यानी अपराध से उसको अपराध कर देना ही एचवीटल कहलाता है। एचवेरी। एचवेरी का मतलब होता है विमांचन या विमांतरित,
वन हु चलचुलेट प्रीमियम यानी जो लेन देन पूरा चलचुलेट चर्चा उसको एचुएटरी कहा जाता है। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्टहुड, यानी बचपन और किशोरावस्था का जो स्टेज होता है बीच का उसे ही एडोलेसेंस कहा जाता है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि मिलावट, किसी भी चीज़ में मिलावट हो जाती है उसे एडल्ट्रेशन कहा जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है टू फॉल्सिफाई ए थिंग बाई एडमिक्सचर और बेसर इंग्रेडिएंट, यानी जब मिलावट किसी चीज़ में हो जाता है तो उसे एडल्ट्रेशन कहा जाता है। एजरावेट का मतलब होता है उसे और बिगाड़ देना, आप कोई काम चट रहे हैं उसे और बिगाड़ दीजिए, उसको एजरावेट कहा जाता है, या फिर तेरे उसको और तेज कर दीजिए उसे एजरावेट। जैसे आज जल रहा है उसमें और पेट्रोल डाल दीजिए तो उसको एजरावेट कहा जाएगा। यानी इसका मीनिंग हो जाता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज, ठीक है ना। वहीं पे जो अगला वर्ड है वो है एजरेशन। एजरेशन में क्या होता है, आचरमण करे, यानी जो आचरमण करे। ए पर्सन हु अटैक फर्स्ट, यानी वह ऐसा पर्सन जो पहले आप पर अटैक चढ़ दे या पहले अटैक चढ़ने वाले को एजरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और 20 फ्रेज जो हम चौभर चढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए DLE के लिए ऐसा ही इंग्लिश से जुड़े हुए वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।